आज की इस वीडियो में जंतु और पौधों में अंतर जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला अंतर क्या है जंतु और पौधे में। पौधों का संगठन सरल होता है। पौधों में मुख्य रूप से 5 तरह के अंग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। जबकि जंतुओं के शरीर का संगठन बहुत अधिक जटिल होता है। उनमें बहुत से अंग होते हैं। एक ही तरह के कार्य में सहयोग करने वाले अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्रों से एक जंतु का निर्माण होता है। जैसे मनुष्य के कुछ जो अंग तंत्र हैं वो हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो इसी तरह से अलग अलग जंतुओं में जो अंग तंत्र होते हैं उनके मिलने से सजीव का या जंतु का निर्माण होता है। तो देखिए, जंतुओं का शरीर में क्या होता है, बहुत एक ही तरह के कार्य करने वाली कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं। बहुत से ऊतक जो एक ही तरह का कार्य करते हैं वो अंग बनाते हैं और एक ही तरह के कार्य में सहयोग करने वाले अंग अंग तंत्र बनाते हैं। तो इसलिए जंतुओं के शरीर का संगठन जटिल होता है। दूसरा अंतर, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती। यानी पौधे की कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति है और जंतुओं में कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है। तो इस तरह से पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं में ये अंतर है। अब पौधे में वृद्धि केवल विशेष भागों में होती है और वो किसके द्वारा होती है? विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। जबकि जंतुओं में वृद्धि एक ही भाग पर न होकर पूरे शरीर में होती है। पौधे में जो विभज्योतक ऊतक है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये किसी विशेष भाग पर ही होता है। जैसे पौधे के शीर्ष पर होता है जो पौधे की लंबाई बढ़ाता है, पौधे के पार्श्व में होता है जो पौधे की मोटाई बढ़ाता है। जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। जंतुओं में वृद्धि एक ही भाग में न होकर पूरे शरीर में होती है। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है। अब देखिए, ये जो पौधे होते हैं आपने देखा होगा इनमें वृद्धि होते रहती है। अगर हम पौधे को, मान लीजिए नीम का पेड़ है, इसको हम कटिंग कर देते हैं, काट देते हैं, तो क्या होता है, फिर से बड़ा पेड़ बन जाता है क्योंकि उसमें फिर से वृद्धि हो जाती है। जबकि जंतुओं की स्थिति में ऐसा नहीं होता। जंतुओं में क्या होता है, एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है, उसके बाद वृद्धि होना रुक जाती है। जंतुओं में जब बच्चा होता है, छोटा होता है वो नवजात, तो उस समय उसकी वृद्धि की दर बहुत अधिक होती है। अगला अंतर है, अधिकतर सभी पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल यानी हरित लवक। क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। जबकि जंतु परपोषी होते हैं क्योंकि वह अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। उनमें क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं पाया जाता है। जंतु किस पर निर्भर है अपने भोजन के लिए? पौधे पर निर्भर है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। वो किस पर निर्भर होते हैं? पौधे पे। जैसे गाय पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है और शेर पौधे पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। जैसे हिरन पौधे को खाता है और शेर पौधे को ना खाकर हिरन को खाता है। अगला अंतर है, अधिकतर पौधे जड़ों के द्वारा पृथ्वी पर स्थिर होते हैं, जबकि जंतु गतिशील होते हैं क्योंकि उन्हें अपने भोजन की तलाश में गति करनी पड़ती है। आपने देखा होगा पौधे एक ही जगह पर रहते हैं, चाहे वो बड़े वृक्ष हों या छोटे वृक्ष हों, वो एक जगह पर स्थिर हैं क्योंकि उनमें जड़ें होती हैं
और वो जड़ें उनको पृथ्वी पर स्थिर रखने में सहायता करती हैं, जबकि जंतु को अपने भोजन के लिए गति करनी पड़ती है, क्योंकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अगला अंतर, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और मिट्टी से पानी लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। या हम कह सकते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। या तो वो सीधे पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या वो ऐसे जंतुओं को खाते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं। तो इस तरह से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं या ऐसे जंतुओं पर निर्भर होते हैं जो पेड़ पौधे पर निर्भर है। तो इस तरह से ये मुख्य अंतर है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहता है, जबकि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो इस तरह से अगर हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और इसकी मात्रा अगर शरीर में, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है ये ग्लूकोज में बदल जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में एकत्रित हो जाता है, जबकि पौधों में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च के रूप में संचित होता है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या हम कह सकते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। अगला अंतर है, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, इसलिए उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया शीघ्रता से प्रदर्शित करते हैं, जबकि पादपों में उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया बहुत धीमी होती है या नहीं होती है। अब देखिए, जैसे अगर हमारे पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो हम अपना पैर तेज़ी से वहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि हम उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया शीघ्र करते हैं। अब पौधों में क्या होता है, आपने सूरजमुखी के फूल के बारे में सुना होगा। सूरजमुखी का फूल जिधर को सूरज होता है उधर को घूम जाता है, लेकिन वो शीघ्रता से नहीं घूमता। ये क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है जो दिखाई भी नहीं देती। अगला अंतर, पौधों में उत्सर्जन तंत्र विकसित नहीं होता, जबकि जंतुओं में हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र पूरी तरह से विकसित होता है। पौधों में क्या होता है, पत्तियां झड़ जाती हैं, ये एक तरह का उत्सर्जन है उसमें, या पौधे में पेड़ों की जो छाल होती है उसका गिरना, ये भी एक तरह का उत्सर्जन है। लेकिन जंतुओं में क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र विकसित होता है जो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। जैसे मनुष्य में क्या होता है, किडनी होती है या वृक्क होती है एक जोड़ा, वो क्या करते हैं, रक्त में से हानिकारक पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से जंतुओं में क्या है, उत्सर्जन तंत्र विकसित होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा जंतु और पौधे में अंतर।